नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एएनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश जिला झांसी के कस्बा मोट में हाईवे पर बने होटल में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के जिला एवं समस्त पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मंडल अध्यक्ष बलराम तिवारी ने बताया कि गांव में चौपाल लगाकर किसानों की समस्या सुनो। प्रदेश अध्यक्ष के प्रयास से किसानों के बिजली बिल माफ हुए। विधायक सांसद जिन मुद्दों को उठाते हैं उन्हीं लिप्त हो जाते हैं। किसान संगठन के युवा अध्यक्ष दिगंबर चौधरी ने कहा कि किसान को सभी लूट रहे हैं, बीमा कंपनी लूट रही है, मंडी में किसानों को लूटा जा रहा है। हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम आपको जगाने आए हैं। उत्तर प्रदेश दलहन तिलहन गेहूं अकेले पूरे भारत को दे सकता है, प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि कोजियम दवा जो हम खेतों में डालते उसके द्वारा बीमारी पैदा होती है। आप सबको हकीकत से रूबरू कराने आए हैं। आपकी जमीन पर सरकार की निगाह है, एक रहोगे तो संगठन आपका मजबूत होगा। प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम वर्मा को केशव बादल लखू चंदा देवी ने अपनी समस्या से अवगत कराया। जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह मुखिया ने आभार व्यक्त किया। संगठन के सभी पदाधिकारी काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। रिपोर्टिंग जिला ब्यूरो चीफ शशिकांत लोहिया की। मुलायम सिंह मुखिया जी और हमारे जालौन जिला अध्यक्ष दिनेश जयसारी जी और सभी किसान बिरादरी के, क्योंकि कल से हम झांसी में हमारे भाई हमें ले आए थे वहाँ तुरई से, तो हम लोगों ने जो अनुभव किया, जो यहाँ पर देखा, यहाँ पर समस्याएं सेम जैसे बुंदेलखंड में है। हमने कई लोगों से विचार विमर्श किया तो अन्ना प्रथा की वही बात निकल करके आई कि यहाँ पर अन्ना जानवरों के कारण किसानों की फसलें काफ़ी चौपट हो रही हैं। जो भी गौशालाएं बनी हैं उनका प्रधान और सचिव जो उनका स्थानीय डॉक्टर है मिल करके उस पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। लाइट की समस्या पूरे बुंदेलखंड में है, मगर जो मैंने यहाँ अनुभव किया तो लाइट की समस्या नहीं। और यहाँ पर एक क्षेत्र बुंदेलखंड में हमेशा पानी के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र माना गया है अध्यक्ष महोदय। और यहाँ पर एक लवन क्षेत्र गांव है लवन, यहाँ पर वहाँ पर 10 फीट से 20 फीट केवल पाइप गाड़ दीजिए पानी निकल आता है, और रात दिन पंप से चलाइए मतलब वहाँ पानी खत्म नहीं होता है। तो हमारी देखिए प्रकृति की देन है कि कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं बुंदेलखंड में कि जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में उसका इलाज नहीं। नौजवान बच्चे टहलने जाते हैं, ट्रेन में बैठे हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या कारण है? बुंदेलखंड को छोड़ के पूरे देश और दुनिया में सारी चीजों में इतनी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जब आज से पहले चना और मटर खाते थे तो आपको उसमें कीड़े मिलते थे। बताओ, गलत तो नहीं कह रहा? ईमानदारी से आप बताना, क्या चना की फली और मटर की फली खाते समय एक कीड़ा मिलता है आज की डेट में? नहीं मिलता है ना। कोराजिन जैसी दवा का उपयोग किसान कर रहा मटर और चना में। कोराजिन क्या है? वो गन्ने की दवा है जो उसके अंदर कीड़ा लगता है। जैसे आप समझ लो कोराजिन का काम है इस हाथ के अंदर जो फसल है, ये मान लीजिए कि चने का पौधा है, बैंगन का पौधा है, बैंगन में कीड़ा लगता है तना के अंदर, उसको मारने की कोराजिन दवा है। और उससे बीमारी क्या होती है? बीमारी दमा, टीबी, कैंसर ऐसी बीमारी होती है। कौन यहाँ बैठा है कौन नहीं जान रहा? हम नहीं जान रहे, आप नहीं जान रहे हो, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हम डाल रहे हैं, सरकार बेचवा रही। वो क्या रहा है, धन कमाने के चक्कर में सरकार एकदम अंधों का चश्मा लगा के बैठी है। अगर आप इसका विरोध कर दो तो आज पूरे देश में माहौल है, जो सरकार के खिलाफ बोल दे वो जेल चला जाए, जो सही बात कह दे वो हिंदू नहीं है।
जहां देश में, जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है, उस देश को आप क्या कहोगे? हम आपको आज से 10 साल आगे की बात मैं बताना चाहता हूं। जिस किसान के पास, जिस परिवार के पास जमीन होगी, वही देश का, वही झांसी का असली राजा होगा। राजा महल में नहीं पैदा होगा। जिसके पास जमीन होगी और जो ऑर्गेनिक खेती कर रहा होगा बिना दवा की, डॉक्टर आपको झांसी में लिखेगा कि आप चले जाओ जयसारी गांव, जालौन में दिनेश जयसारी वहां मूरी और गाजर बोते हैं। अपने बच्चे को आप मूरी और गाजर सुबह शाम खिलाओ। इसलिए कि आज की डेट में हम हो चाहे आप हो, सारे लोग जहर पैदा कर रहे हैं। आज कौन ऐसा आदमी जिसको बीपी और शुगर नहीं है? जितने लोग बैठे हैं कम से कम 10-20 लोग तो होंगे। है क्या? गन्ना जो पैदा किया जाता है, पहले चीनी 2 रुपया किलो चीनी के नाम पर पूरे देश में सरकार बनी थी जनता पार्टी की। बताओ, ये वादा किया था सरकार ने कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 रुपया किलो चीनी देंगे, और इस देश किसान साथियों विचार आपको करना है। इस देश का सारा सिस्टम हमारे और आपके बल पे चलता है। हम जो पैदा करते हमको रेट नहीं मिलता, वही चीज साफ स्वस्थ करके, ये किशमिश है, ये किशमिश है, ये जिस किसान के खेत से आती होगी उसको इसका रेट नहीं मिल रहा। ये जब अच्छी सी पॉलीथीन में रंग बिरंगे उसमें पैक हो जाएगी, उसको रेट मिल रहा। सारा खेल पैकिंग का है। झांसी एक ऐसा जिला है, किसान आंदोलन की आवाज यहां से उठनी चाहिए और पूरे बुंदेलखंड में उठनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बुंदेलखंड को पर्यावरण, वृक्ष, बरसात यहां कम होती है, प्राकृतिक सौंदर्य जो बुंदेलखंड का उसको नष्ट किया जा रहा, उस सरकार प्रशासन एकदम खुलेआम हमारी प्राकृतिक सौंदर्य सिस्टम को बर्बाद कर रहा, और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। आपने यहाँ विधायक सांसद भी चुना होगा। क्या जब वो विधायक सांसद आपके पास वोट मांगने आता है तो आपसे कुछ ना कुछ तो वादा करता होगा? इतने लोग बैठे हो, किसी न किसी विधायक सांसद को वोट दिया होगा। आप कभी भी उनसे सवाल करने गए? नहीं गए। किसान बिरादरी आज की डेट में सारे जो भी पूरे देश का किसान है, ना जाने क्यों डरा और सहमा हुआ है। क्यों ऐसा है हम जानना चाहते हैं। हम कल जालौन में थे, एक मंदिर है, वहां पे एक बहुत बढ़िया धरती से बढ़िया धारा निकलती है। ये जो आपके वहां नहरें छोटी छोटी है ना, उससे ज्यादा निर्मल और स्वच्छ पानी उसमें बह रहा, नदी में जा रहा। कब से जा रहा? अब वो आज से तो धारा जल की निकल नहीं रही। आज आपको तमाम संस्थाएं यहाँ डकैती गिर रही, आज आपकी लूट, आज आपको खनन के नाम पर यहाँ लूट रहे। क्या
आप ये भी कल्पना इसके साथ साथ आप करो कि क्या जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, जो आज पूरे देश में गाया जाता है कि बुंदेले हर बोलो के वो सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी। तो उस झांसी की रानी वाले उस जनपद वासियों आप भूल गए कि आपने इस पूरे देश को आज यहाँ की गौरव गाथा, यहाँ की संघर्ष गाथा पूरा देश जब सुनता और पढ़ता है तो उसका खून भी खौल जाता, गर्म हो जाता। तो आप तो उस गर्म खून वाले लोग हो, और अगर आपका भी खून इतना ठंडा हो गया, पानी हो गया अगर खून कि आप अपने किसान की समस्याओं और मजबूरियों का संगठित होकर समाधान नहीं करा सकते, तो फिर आपको चिंतन करना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को क्या दे के आप सकते। या मैंने कहा कि हमारे सेनापति मुलायम सिंह जी या हमारे सेनापति झांसी जनपद की बागडोर मुलायम सिंह जी के हाथों में तमाम समस्याएं, ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं पैदा हुआ जिसके सामने समस्याएं ना हो। आज पारिवारिक समस्याओं से त्रस्त मुलायम सिंह जी, लेकिन ये हमारे परिवार के लोग, हम सब लोग इनके साथ, हम सब लोग इनके उस हम सब लोग इस कष्ट की घड़ी में इनके साथ हैं, और हम सब पूरी तरह से इनको ताकत देने और हौसला देने का काम करेंगे। क्यों करेंगे कि किसी ने कहा, किसी ने क्या कहा, हमारे जनपद के एक शायर हुए दुष्यंत कुमार जी, उन्होंने कहा कि आदमी जो चाहे तो, आदमी जो चाहे तो, शब्दों पर ध्यान देना, आदमी जो चाहे तो तकदीर बदल सकता है। आदमी जो चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी जो चाहे तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। वो सोच तो ले।